हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मीन्स हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जो है ज्ञात करना है, ईच विथ गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। मीन्स हमें जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। इस सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से हमें क्या ज्ञात करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आइए ज्ञात करते हैं, इसके सोल्यूशन को लिखते हैं। तो सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा में दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दिया हुआ है। इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -1। अब हमें इसकी सहायता से ज्ञात क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को यूज करेंगे तो आसानी से हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ज्ञात कर पाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है, बस इसके मान को यहाँ पर पुट करना है। पुट करते ही हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल जाएगा। तो आइए इसको इसके मान में इसमें जो है इसके मान को रखते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, तो यहाँ पर 1/4 लिख दिया। बगल में एक्स है, इसको उतार देंगे। प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो माइनस का 1 है, तो यहाँ पर माइनस का 1 लिखेंगे इक्वल टू 0। अब इसको हल करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पर प्लस छिपा होगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 1/4x, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x/4, क्योंकि x का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x/4 भी हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 4 और इसके अपान भी 1 छिपा हुआ है और इसके अपान भी 1 छिपा हुआ है। इन सब का एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम यदि हम ज्ञात करते हैं तो इसका एलसीएम आएगा 4। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा हमें भागफल मिलेगा उसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे। तो एक से इसमें यदि हम डिवाइड करेंगे तो हमें जो है 4 प्राप्त होगा भागफल। तो यहाँ पर जो है 4x² हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही होगा। इसी प्रकार से 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। तो 4 1 जा 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इस 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो यह 4 जो है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल प्राप्त होगा वो हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ज्ञात करेंगे। तो आइए जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है दिया हुआ है यहाँ पर, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, √2। इसी प्रकार से जो है सम ऑफ जीरोज हमें दे दिया। अब इसके बाद में सम जो है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है क्या है, अल्फा इंटू बीटा। इसका मान कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। अब क्या करना है हमें,
जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ज्ञात करने के लिए ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को यूज कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स, उसके बाद में हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब इसमें मान पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है √2, तो यहाँ पर हो जाएगा √2, बगल में एक्स है, इस एक्स को उतार देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/3, तो यहाँ पर 1/3 लिख देंगे इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस x का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, माइनस का प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का √2x प्लस 1/√3 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसके अपॉन 1 छिपा है और इसके अपॉन 1 छिपा हुआ है, तो उसको निकाल दे रहे हैं। उसके बाद में इसका 3, 1 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। उसके बाद में इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमें भागफल कितना प्राप्त हो जाएगा 3, तो 3 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसी प्रकार से 1 से 3 को जब हम भाग करेंगे तो फिर 3 हमें प्राप्त हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2x हो जाएगा। इसके बाद इससे 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो इसका जो है भागफल हमें 1 प्राप्त होगा, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर 0। इस 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये जो है 3 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या प्राप्त हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये जो है हमें क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे का जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें ज्ञात हो गया। अब इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 3 में जो है हमें क्या क्या दिया हुआ पहले उसको देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन इसका लिख दे रहे हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या है, गिवन है हमें जो है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज में हमें क्या दिया हुआ है जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज को क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है मान 0। सम ऑफ जीरोज के बाद हमें दिया हुआ है इसमें जो है दूसरा जो ये नंबर है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, तो इसको लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है √5। अब इसको हल करेंगे, तो हल करने के लिए जो है हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला दिया गया है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब क्या करने हैं, इस मान को इसमें पुट कर देना, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है 0, तो यहाँ पर जो है 0 को लिखेंगे, इंटू में यहाँ पर x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया है √5, तो यहाँ पर उतार देंगे √5 इक्वल टू 0। अब x का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। तो ये हमें जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। अब इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर हमें गिवन है, क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज को हम क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 दिया हुआ है। इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इससे जो है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू
बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर जो है मान पुट कर देना है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को पहले ऐसे उतार लेंगे, इसके बाद में माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है तो यहाँ पर 1 को उतारेंगे, प्लस इंटू में एक्स है तो इसको लिख देंगे। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1, तो यहाँ पर 1 उतार देंगे इक्वल टू 0। अब इसको हल कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर प्लस छिपा होगा, प्लस माइनस का माइनस एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमें जो प्राप्त हो रहा है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से हमने ज्ञात किया। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें क्या क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज को हम क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा, कितना है माइनस का 1/4। इसी प्रकार से दूसरा जो मान दिया हुआ है 1/4, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या है अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को क्या बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ 1/4, तो इसको उतार लेंगे 1/4। अब बस हमें सिंपल सा फार्मूला है, उस फार्मूले को लगाना है यहाँ पर। तो फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में यहाँ पर एक्स रहेगा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है, मान को पुट कर देना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा क्या है -1/4, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 1/4। यहाँ पर बगल में एक्स है इसको उतार देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4 इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या करना है, इसको बस हल कर लेना है। तो हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1/4, इस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में यदि हम कर दें तो हो जाएगा x अपॉन 4। इसी प्रकार से यहाँ पर प्लस 1/4, उसके बाद में इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसके अपान में 1 छिपा हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। इस 4 को यहाँ पर उतार देंगे, इस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो भागफल जो है हमें कितना प्राप्त होगा 4, उस 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। 4 से 4 को जो है हम डिवाइड करेंगे, यानी 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो भागफल 1 प्राप्त होगा। तो 1 का मल्टीप्लाई यदि हम x में करेंगे तो x ही आएगा। इसी प्रकार से इस 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, 1 से 1 में होगा मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा इक्वल टू का 0। अब इस 4 का 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे ही इस 4 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्राप्त होगा वो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1 इक्वल टू 0 होगा। तो ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके बाद जो है हम सॉल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन है 4,1। तो यहाँ पर इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो गिवन है, हमें दिया हुआ है क्या, गिवन है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज को हम क्या कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमें कितना दिया हुआ है 4। इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी हम क्या कहते हैं अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, यहाँ पर 1 दिया हुआ है। अब बस सेम इसी प्रकार से इस फार्मूले को यूज करना है यहाँ पर। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और बगल में एक्स को उतारेंगे और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब इस फार्मूले में हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मान रख देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर दिया हुआ है 4, एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1,
तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये जो यहाँ पर हमें ये जो प्राप्त हुआ यही है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है लास्ट क्वेश्चन का भी हमने ज्ञात कर लिया है। तो इस तरह से जो है एक्सरसाइज 2.2 के जो है सभी क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। यदि हमारे द्वारा सॉल्व किए गए क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ रहे हों तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। बस यहीं तक, धन्यवाद।